पे एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना है जदयू के टॉप पर जिसके चलते कोई लोग भागे ना, पार्टी में विद्रोह ना हो, उसका वोट बैंक ना टूटे, और वो नाम सिर्फ और सिर्फ निशांत हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। ना ललन सिंह, ना विजय चौधरी, ना अशोक चौधरी, ना मनीष वर्मा, ना संजय झा, नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम निशांत कुमार आफ्टर नीतीश। लॉन्च भी अगर करेंगे तो तब करेंगे जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अलविदा कह चुके हैं। गद्दी मतलब जब पॉलिटिकल डिमाइस जब नीतीश कुमार का होगा तभी ये संभव है कि निशांत यहाँ पे राजनीति करते। नीतीश पर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आप बेटे को लाइए। क्यों, किसके पीछे कारण क्या हो? इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार पर। और देखिए, नीतीश कुमार के पे प्रेशर वो लोग बना रहे हैं जो नीतीश कुमार के सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा पूरे जनता दल यूनाइटेड में आप हमको एक नाम बता दीजिए जो जेडीयू को संभाल सके, एक नाम, सिंगल नेम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? नीतीश कुमार राजनीति के उस पड़ाव पर चल रहे हैं जहां पर उनको गुड रिटायरमेंट चाहिए, और इस गुड रिटायरमेंट में उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? क्या उनके बेटे निशांत होंगे या जनता दल यूनाइटेड के वैसे व्यक्ति जो नीतीश कुमार के चहेते हैं और किचन कैबिनेट में उनके साथ रहते हैं? सलाहकार समिति है, उसमें से नीतीश कुमार किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? कई तरह की चर्चाएं पिछले 1 सालों में खूब चली होगी। जब से तेजस्वी से नीतीश कुमार अलग हुए हैं तब से इस बात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में तेज है कि नीतीश अपना उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। कभी अशोक चौधरी के कंधे पर सर रख देते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से उनकी नज़दीकियां ये दर्शाता है कि शायद नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया है। ये सारी प्रक्रियाएं अभी चली रही होती हैं कि तभी उनके बेटे निशांत की एंट्री हो जाती है। निशांत हालांकि बिहार के राजनीति से या राजनीति जो गतिविधियां हैं उनसे वो काफ़ी दूर रहते हैं। एक बयान उनका आपने सुना होगा पटना की सड़कों पर जब उन्होंने दिया था कि वो आध्यात्म की तरफ चले गए हैं। उसके बाद फिर लगभग मुझे लगता है कि 3-4 महीनों के बाद एक बार फिर निशांत की एंट्री मीडिया के फ्रेम में हो गई है। हरियाणा से निशांत का जो बयान आया उसके बाद ऐसा लगा कि नीतीश कुमार बार बार निशांत को आगे करके ये दर्शाना चाहते हैं कि अब निशांत हमारे उत्तराधिकारी होंगे। क्या सच्चाई है, क्या मामला है, इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़ गए हैं। उदित जी से पूछेंगे, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि निशांत एंट्री मार रहे हैं राजनीति में। देखिए, निशांत गलती से भी अगर मीडिया के कैमरे में कैद हो जाते हैं जी, तो जो बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं जी कई तरह के एनालिसिस कर देते हैं बिल्कुल, बिना बिना तथ्य को जाने कि क्या मामला है। कम से कम पिछले 5 साल में तो 7-8 बार मेरे नजर के सामने उनकी राजनीतिक एंट्री करा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत कुमार, बिल्कुल। आप बताइए, कुछ लोग खबर चलाए कि निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। खबर चला है बिहार के कई डिजिटल पोर्टल पे, कई चैनल्स पे चला है। खबर ये भी चलाया गया कि नीतीश कुमार 2025 के बाद सीएम नहीं रहेंगे, और ये सब खबर पिछले 10 दिनों में चला है जब से निशांत फ्रेम में आ गए जी 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 कि अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे। देखिए, मसला यह है कि हरियाणा में एक निजी शादी समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे। उनके एक बहुत करीबी व्यक्ति हैं, उनके सुपुत्र का शादी था, लेकिन नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले वहां पर निशांत पहुंचे हुए थे, और निशांत को इसका अंदाजा भी नहीं था कि वहां पे उनके पिता पहुंचने वाले हैं, और ना ही तो इसका अनुमान नीतीश कुमार को था। अब अचानक दोनों सामना सामने पड़ गए तो पिता पुत्र हैं, व्यवहारिक तब अगर सोचिए इस बात को तो उनमें बातचीत होना लाजमी है, लेकिन उस पर मीडिया का कैमरा चला गया। और उसके बाद फिर 8-10 दिन के लिए खबर मिल गया, मसाला मिल गया कि निशांत की धमाकेदार एंट्री, निशांत लड़ने जा रहे हैं हरनौत से चुनाव, निशांत बनने जा रहे हैं जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो निशांत बनने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री प्रत्याशी। 75 तरह का खबर, वास्तविकता आप जान लीजिए। और बहुत मतलब दावे के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार है, जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार सरवाइव कर रहे हैं, किसी स्थिति में करें, आप उनके बारे में जो परसेप्शन बनाना है बना लीजिए, जब तक वो सीएम की कुर्सी पर है तभी तक वो एक्टिव राजनीति में है, और तब तक निशांत कुमार की राजनीति तो कम से कम बिहार की राजनीति में नहीं होने जा रही है। अच्छा, आप निशांत राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे कहीं से हरनौत लड़ ले तो बात अलग है। जनता दल यूनाइटेड के सीट से, आरजेडी से लड़े, आरजेडी से लड़ जाता नीतीश कुमार को मतलब नहीं है, जदयू से तो नीतीश कुमार नहीं लड़ने। अच्छा, क्यों, मतलब क्या कारण हो सकता है? कहा जाता है कि नीतीश कुमार की छवि क्या है,
हार्डकोर सेकुलर, बिल्कुल। हार्डकोर समाजवादी, और जिसकी चर्चा वो बार बार इस बार लोकसभा के चुनाव में कई मंचों से उन्होंने कहा, राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर वो तमाम लोग जिनका नाम लेकर लालू, मुलायम, नीतीश, रामविलास सरीखे नेता आगे बढ़े राजनीति में, वे सब के सब परिवारवाद के खिलाफ थे। कर्पूरी ठाकुर जीवित रहते कभी पुत्र को उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। उनके असल अनुयायी कोई अगर है बिहार में तो वो नीतीश कुमार है जी। तो आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति बिहार का 18 साल से मुख्यमंत्री है, उसका बेटा ऑलमोस्ट 40 क्रॉस कर चुका है, उसको विधायक बनाने में बेटा वो कितना देर लगेगा, उसको विधायक बनाने में कितना देर लगेगा। बिल्कुल। यहाँ साधारण विधायक का जो बेटा होता है बिहार में, झारखंड में कहीं भी, वो तो तुरंत विधायक बन जाता है। ये तो 18 साल से एक तरफा सीएम है बिहार के नीतीश कुमार। आप लिख कर रख लीजिए कहीं ये बात, टिल द सर्वाइवल ऑफ नीतीश कुमार इन एक्टिव पॉलिटिक्स, उनके बेटे निशांत कतई राजनीति में नहीं आने जा रहे। हाँ, एक बात इसमें है रत्नेश, नीतीश पर प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आप बेटे को लाइए। क्यों, किसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण है नीतीश कुमार पर। और देखिए, नीतीश कुमार पे प्रेशर वो लोग बना रहे हैं जो नीतीश कुमार के सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। अच्छा। मतलब 2005 वाला सहयोगी का हम बात नहीं कर रहे थे, वो सीएम बने, वो वैसे सहयोगी, वैसे इनके मित्र परिजन, इनके वेल विशर कहिए, जो समता पार्टी है उससे पहले से इनके साथ जुड़े हुए हैं पार्टी में, जिसमें एक नाम मैं कह सकता हूं श्रवण कुमार का। अच्छा। ऐसे लोगों का जरूर प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर कि आप अब निशांत को लाइए। क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल उस पर हम आ रहे हैं जी। हालांकि पहले नीतीश कुमार जब ये बातें सुनते थे कि निशांत को लाना है तो भड़क जाते थे, लेकिन अब जो खबरें आती हैं कि अब नीतीश उतना गुस्सा नहीं होते हैं। अच्छा। अब देखिए कारण क्या है, क्यों नीतीश कुमार के जो वेल विशर्स हैं, नीतीश कुमार के जो शुभचिंतक हैं, वो चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। एकमात्र एक कारण, और आप बिल्कुल सहमत होइएगा मेरी बातों से, नीतीश कुमार के अलावा पूरे जनता दल यूनाइटेड में आप हमको एक नाम बता दीजिए जो जेडीयू को संभाल सके। एक नाम, सिंगल नेम। ललन सिंह, कई फहरिस्त है, लिस्ट में तो आता है लेकिन एक नेता का आप नाम बताइए जो पार्टी को संभालने का जिम्मेदारी उठाए, जिसके साथ वो तमाम लोग खड़े हो जाए जो नीतीश के साथ खड़े हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, क्या ललन सिंह खड़े होंगे तो अशोक चौधरी को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या विजय चौधरी खड़े होंगे तो संजय झा बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं करेंगे। क्या अशोक चौधरी अगर पार्टी का नेतृत्व करते हैं नीतीश के बाद तो ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। मनीष वर्मा बर्दाश्त कर पाएंगे? 10 फाड़ होगा जदयू में नीतीश कुमार के बाद, 10 फाड़। कोई नेता किसी को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता है वहां। जदयू का मतलब है टॉप पर नीतीश, उनके नीचे 7-8 लोग, उसके नीचे फिर वो नीचे का ही श्रेणी है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें नीतीश कुमार ने अपने पैनल किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। कहना क्या है, तो है ही, ये तो नोन फैक्ट है, ये तो जनता भी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार, आप बताइए रत्नेश, इतने दिन से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जदयू में कौन नेता है जिसके नाम पे सब सहमत हो जाएगा कि हाँ इनको हम नेता मान लेंगे नीतीश कुमार के बाद? कोई नहीं है। पूरी पार्टी, तमाम जगह के कार्यकर्ता, सुपौल से लेकर सब जगह के प्रखंड स्तर के नेता और कार्यकर्ता मान लेंगे कि यही हमारा नेता है? कोई नहीं है। कोई नहीं मानेगा, सिर्फ नीतीश कुमार। बिल्कुल। और नीतीश के बाद अगर वो जगह कोई पार्टी में ले सकता है, लॉजिकली आप सोचिए, तार्किक तौर पे आप समझिए, सिर्फ निशांत कुमार हो सकते हैं, जिनके आने से कोई कहीं नहीं भागेगा। सब मान लेगा कि चलो भाई नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, नीतीश कुमार है मान लेगा लोग, पार्टी नहीं टूटेगी। लेकिन नीतीश उनको लॉन्च भी अगर करेंगे तो तब करेंगे जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अलविदा कह चुके हों। गद्दी मतलब जब छोड़, पॉलिटिकल डिमाइस जब नीतीश कुमार का होगा तभी यह संभव है कि निशांत यहां पर राजनीति कर सके। एक खबर और आपको बताते हैं, प्रेशर सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक लोगों का ही नहीं है जो उनके राजनीतिक हमसफर है, राजनीतिक शुभचिंतक है। खबर तो अब यह भी आता है कि नीतीश कुमार के परिवार के लोगों का भी प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर। अच्छा, कि निशांत को रखिए आगे। भाई आप सर्वासर्वी हैं, एक पार्टी के, एक राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, बेटा आपका क्या कर रहा है, उनको लाइए। किस बात की कमी है निशांत में? पार्टी संभाल सकता है, आपका वोट बैंक संभाल सकता है, एकदम साफ सुथरा छवि है, वो तेजस्वी यादव की तरह दाग नहीं लगा हुआ है उन पर। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल। मान लीजिए सीएम के कुर्सी पर बैठा, मुझे बताइए 2014 में तेजस्वी को कौन सा एक्सपीरियंस था? तेज पटाव कौन सा एक्सपीरियंस था? 2014 में पहली बार जमुई सांसद बने चिराग पासवान को क्या तजुर्बा था? फैशन की दुनिया से हुआ है।
निशांत तो फिर भी बिहार में रह के रोज अखबार पढ़ के बिहार के सभी विधानसभा और लोकसभा और एमएलसी और एमएलए का गुनागणित जान रहे हैं। तजुर्बा क्या होता है राजनीति में, मतलब फ्रेम में नहीं है, फ्रेम में नहीं है। ये एक मतलब है कि फ्रेम में नहीं, ना कहीं पे विवाद है निशांत का, ना उनके ऊपर कोई चार्जेस लगा हुआ है। तो सबसे मुफीद व्यक्ति अगर जदयू में कोई हो सकता है तो वो निशांत ही हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये तोहमत नहीं लेंगे कि उनके ऊपर जीते जीते उनके ऊपर परिवार का ठप्पा लग जाए। जो व्यक्ति घूम घूम के मंच मंच से गाली देता है, परिवार वो गाली ही होता है एक तरह से। जो बातें करते हैं नीतीश कुमार, राजनीतिक गाली होता है वो। वो ये गलती नहीं कराएगा। इसलिए वो तमाम पत्रकार जो ऐसी खबरें चलाते हैं पूरी तरह निराधार, बेबुनियाद, बिना सर पैर की खबर है। कोई मतलब ही नहीं। आप लॉजिकली सोच के देखिए ना भाई, 2005 से नीतीश कुमार बिहार में है, बेटा को लॉन्च करना उनके लिए कौन सा बड़ा बात था? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हो सकता है और होगा। देखिएगा कि सिंस आफ्टर द पॉलिटिकल डिमाइस ऑफ नीतीश कुमार, राजनीतिक विदाई के बाद निशांत लॉन्च हो जाएंगे पार्टी संभालने के लिए। बिल्कुल। कोई कुछ कहेगा भी नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा उसके बाद। ये कोई नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह सकेगा कि उन्होंने अपने पुत्र को सेट कर दिया। ये मतलब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सारी चीज़ों को भांप रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कार्यकारिणी बैठक हुई थी, उसमें बैठक में सबको एक एक जिम्मेदारी दी जा रही है। नीतीश वेट एंड वॉच की स्थिति में कि कौन इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकता है, नहीं करेगा तो पार्टी बचाने के लिए निशांत को एंट्री कराना पड़ेगा। नहीं, वो बात नहीं है। बात ऐसा है ना कि देखिए, जिम्मेदारी देना वो तो फिर जिम्मेदारी बदला भी जाएगा। जी जी कि आप फलाना आज ये काम कर रहे हैं, वो काम करेंगे। पार्टी संभालना एक अलग चीज है जी। वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती है, वहां पे नैतिकता देखा जाता है। वहां पे एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना है जदयू के टॉप पर जिसके चलते कोई लोग भागे ना, पार्टी में विद्रोह ना हो, उसका वोट बैंक ना टूटे। और वो नाम सिर्फ और सिर्फ निशांत हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। ना ललन सिंह, ना विजय चौधरी, ना अशोक चौधरी, ना मनीष वर्मा, ना संजय झा, नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम निशांत कुमार आफ्टर नीतीश कुमार। यही सही, ये अकाट सत्य है। जदयू के अगर नेता हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कार्यकर्ता, तो उनका दिल ही जानता है कि इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है जदयू। चलिए देखिए, तो निशांत के एंट्री के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कौन चाहता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जनता दल यूनाइटेड की कमान संभाल ले? क्यों जरूरी है? ये नीतीश के पुराने सहयोगियों ने राय किया है कि अब नीतीश कुमार से कहा जाए कि निशांत की एंट्री जरूरी हो गई है जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए। पार्टी में जो 10 फाड़ की स्थिति मचेगी उसे रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन नीतीश अभी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तारीख और जो दिन होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर क्या होता है अगली कड़ी में हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में रखिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।